हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें मूल रूप से झारखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। लास्ट क्लास में आपसे चर्चा किया था झारखंड जी को क्लास में कि अभी जो करंट अफेयर्स उसको मैं वीक में 2 ही दिन लाऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट न्यूज होगा उसको मैं कवर कर दूंगा, खासकर झारखंड का। और बाकी जो टाइम बचेगा मैं बोल चुका हूं कि ये जीएस और कंप्यूटर को मैं देने वाला हूं। तो वीक में अभी फिलहाल जब तक जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं हो जाता है, वीक में 2 ही दिन आएगा। ये लेक्चर आपको जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला अस्पताल कौन सा है जहाँ पर ब्रेन डेथ की घोषणा की जा सकेगी? ऑप्शन है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको रिम्स बोलते हैं रांची, राजा मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेदिनीनगर जिसको पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था, या फिर एम्स देवघर जिसको हाल ही में बनाया गया है। सही आंसर इसका भी है कि ब्रेन डेथ की घोषणा अब जो है रिम्स रांची में किया जा सकेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो पॉइंट होगा कि रांची में होगा। ये इंपोर्टेंट रहेगा, जेपीसी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी। मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 उसके अनुसार जो ऐसे मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसकी घोषणा किया जा सकेगा। ठीक है, यह अधिनियम इसके बारे में बात करता है। ब्रेन डेथ के बाद मरीज को वेंटिलेटर पर जीवित रखा जा सकता है और 6 घंटे के भीतर मरीज के परिवार से बात करके अंगदान का निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ कहानी होता है ब्रेन डेथ के केस में। ये ब्रेन डेथ होता क्या है? तो ब्रेन डेथ में अगर मस्तिष्क का देखिएगा जो निचला हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम, वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, जो कि देखिएगा तो जो रेस्पिरेशन होता है और हृदय का जो काम होता है उसको जो है से कंट्रोल करने का काम करता है। और इस तरह का अगर चोट लग जाता है, ठीक है, रोड दुर्घटना में या फिर सिर पर कोई मार देता है, तो उस केस में जो है से ब्रेन जो है से डेथ हो जाता है। इस कुछ कहानी है। तो इसके बाद अगर ब्रेन डेथ हो जाएगा तो मरीज जो है से चांस रहता है कोमा में चले जाए या फिर डेथ भी हो जाता है। तो उस केस में इन लोग का अंग दान के लिए संबंधित परिवार से बात करके जो है से इन लोग का अंग जो है से लिया जा सकता है। तो आंसर हो गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यह जो है से झारखंड का सबसे पुराना जो है से मेडिकल संस्थान बोल सकते हैं और सबसे बड़ा जो है से हॉस्पिटल भी है। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। रिम्स फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये सारा कुछ लिखा हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, किस अस्पताल ने राज्य में सबसे ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण जिसको आई ट्रांसप्लांट बोलते हैं का कार्य किया है? सदर अस्पताल रांची, सदर अस्पताल मेदिनीनगर, कसेब मेमोरियल हॉस्पिटल रांची या फिर रिम्स रांची? सही आंसर इसका सी है, कसेब मेमोरियल हॉस्पिटल रांची। काफी ज्यादा यह जो है से आई हॉस्पिटल न्यूज में रहता है। 38वां अभी राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा चल रहा है ना, 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। तो उसमें देखिएगा तो जो कसेब मेमोरियल आई हॉस्पिटल है वह रन फॉर जो है से विजन का आयोजन करती है। रन फॉर विजन में क्या होता है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग नेत्रदान करें। कहा जाता है कि अंगदान जो है महादान होता है। आपके चले जाने के बाद भी जो है आपके अंग से जो है लोग यहाँ पे जीवित रहते हैं। ठीक है, और दुनिया को देख सकते हैं। अगर आई डोनेट करते हैं तो, और अदर पार्ट दे देते हैं तो फिर और भी ऐसे लोगों को हेल्प हो सकती है। जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब का भी ऐसे ट्रांसप्लांट जो है किया जाता है। तो आपके जाने के बाद भी जो है लोग जिंदगी जी सकते हैं आपका अंग का यूज करके, इसीलिए बोला जाता है नेत्रदान महादान है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा कि जो कश्यप मेमोरियल आई बैंक है झारखंड, उसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर बीपी कश्यप और डॉक्टर भरती कश्यप। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू तब गवर्नर थे, अभी तो राष्ट्रपति हैं, अपना नेत्रदान इसी अस्पताल में किया था। ध्यान रखिएगा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और 9वीं गवर्नर थी झारखंड की। ठीक है, 9वीं गवर्नर और झारखंड की पहली महिला गवर्नर, और सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम से है। 30 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, मयूरभंज। कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल रांची हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर झारखंड राज्य हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? रांची, गुमला, सिमडेगा या फिर गोड्डा? सही आंसर इसका है, इसका आयोजन रांची में हुआ था। महिला वर्ग विजेता देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आयोजन हुआ सीनियर राज्य झारखंड हॉकी प्रतियोगिता, उसको मोराबादी रांची में हुआ। तो इसमें महिला वर्ग के विजेता रहे थे एकलव्य हॉकी अकेडमी खूंटी। पुरुष वर्ग के विजेता भी यही रहा था, एकलव्य हॉकी अकेडमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह एकलव्य हॉकी अकेडमी है, हराया गया था खूंटी को, सॉरी फॉर दैट। और इसमें नवल टाटा हॉकी अकेडमी जमशेदपुर को हराया गया था पुरुष वर्ग में। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। अभी पता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है अलग अलग जगह पे खेल का आयोजन किया जा रहा था। झारखंड में मैनहट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, काफ़ी ज़्यादा मैनहट न्यूज में रहता है,
झारखंड में मैनहर्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रांची में सीवरेज ड्रेनेज में डीपीआर तैयार करने में गड़बड़ी के मामले में रघुवर दास को अभियुक्त बनाया गया है। उस समय रघुवर दास कौन से मंत्री थे? ग्रामीण विकास मंत्री, परिवार और कल्याण मंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर नगर विकास मंत्री? तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा ना, तो इसमें जो है से आंसर आपको मिल जाएगा। रांची क्या है? एक सिटी है, तो वहाँ पे अगर सीवरेज ड्रेनेज का काम करना है तो ये सब काम जो आएगा वह नगर जो है से विकास मंत्री, मतलब वो नगर विकास मंत्री जो है से रिलेटेड होंगे उससे। तो उसमें जो है से नगर विकास मंत्री जो थे रघुवर दास। बोला जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी किया गया था, इसको तो पैसा दे दिया गया था लेकिन काम हुआ नहीं था, उसका डीपीआर तैयार भी नहीं किया गया था। डिटेल जो प्लान रिपोर्ट होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, जब झारखंड अलग हुआ उस समय रघुवर दास परिवार और कल्याण विभाग इनको दिया गया था ना 2000 ईस्वी में। तो ये सब कुछ है कि इन पर जो है मामला भी दर्ज किया गया है, तो अभी अभियुक्त बनाए गए हैं। देख लीजिएगा, ये सब न्यूज में आ रहा है। नेक्स्ट है, और हाँ कुछ और पॉइंट, ये जो मैनहर्ट है, मैनहर्ट से रिलेटेड एक बुक भी है, मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला ना। तो मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला याद रखिएगा, यह सरयू रॉय बुक लिखे हैं और कुछ और बुक लिखे हैं सरयू रॉय। मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला हो गया, प्लस में लम्हों की खता हो गया, और रहबर की राहजनी, रहबर की राहजनी ऐसा बुक है। तीनों सरयू रॉय लिखे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, 2019 में रघुवर दास को यही हराए थे। और इनका बायोग्राफी है द पीपल्स लीडर, जो कि लिखे हैं विवेकानंद झा ना। द पीपल्स लीडर जो है से बायोग्राफी है, जो कि लिखे हैं विवेकानंद झा, सरयू रॉय का बहुत दिग्गज नेता है जमशेदपुर पूर्वी से। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का गठन किस दिन हुआ था? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? सही आंसर इसका ए है, 9 दिसंबर को झारखंड राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ था। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के साथ साथ हर एक राज्य में जो है राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था, उसी दिन किया गया था 9 दिसंबर को ही। तो झारखंड में इसी दिन जो है गठन किया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड का जो राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था 9 दिसंबर 2013 को किया गया था। राज्य देखिएगा तो खाद्य आयोग की स्थापना पर राज्य के सभी मुखिया को, अभी न्यूज में आ रहा है कि क्यों जो है ये न्यूज में है, तो जितने भी मुखिया हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। खाद्य दिवस के अवसर पर जो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए होंगे उनको जो है सम्मानित किया जाने वाला है। इस सम्मान का चयन जो है मुखिया का जो चयन किया जाएगा उस पर 8 बिंदुओं को आधार बनाया जाने वाला है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग बोर्ड के अध्यक्ष हैं हिमांशु शेखर। यहाँ पे देख लीजिएगा एनएफए से लिखा हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 5 जुलाई 2013 को जो है से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2013 में फूड सिक्योरिटी आया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी राज्य खाद्य आयोग का गठन जो है सेक्शन 16 के तहत जो है किया जाता है। एनएफएसए का जो सेक्शन 16 है उसके तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है 2020 में, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका 9 दिसंबर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसी दिन। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे अध्यक्ष, और 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ना मैं कहूँगा कि आप लोग जो है पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्लाइड इंटरनेट से ढूंढकर लाया गया है, मतलब यहाँ से कुछ लाया गया है, स्लाइड में डाला गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? किशोर मंत्री, संजय सेठ, के रवि कुमार या फिर डीके तिवारी? सही आंसर इसका सही है, के रवि कुमार जो है भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं झारखंड के। न्यूज में क्यों आ रहा है तो आपको पता होगा, डुमरी में उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यह जो सीट था विधानसभा क्षेत्र वह जो है जगन्नाथ महतो के डेथ से जो है खाली हो गया था। तो अगर किसी का डेथ हो जाता है या कोई सीट छोड़ देता है तो वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है, जिसको आप लोग बाई इलेक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो बाई इलेक्शन कराया जाता है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ध्यान रख लीजिएगा। जो सेंट्रल या फिर नेशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसको आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वह ये सब काम नहीं करवाती है। पंचायत का चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, प्लस में यहाँ पे जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके लिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही जो है रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपको चुनाव किसका कराएगा? तो यह चुनाव कराता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसके बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो ये करा सकती है, ठीक है। बाकी स्टेट में क्या क्या है इसे ध्यान रखिएगा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और बाई इलेक्शन, ये काम होता है इसका। बाकी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देख लीजिएगा, के रवि कुमार है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं डीके तिवारी। राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, उसका गठन 243 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 243 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका
सी है। किशोर मंत्री कौन है? तो झारखंड में आपको पता होगा, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो है से यह अध्यक्ष हैं। संजय सेठ रांची के सांसद हैं, जो कि 6 बार जो है सांसद बन चुके हैं। और डी के तिवारी तो बता ही दिया कि यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं झारखंड के। डी के तिवारी देवेंद्र कुमार तिवारी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा का संबंध किस जिले से है? यह झारखंड की हैं। रांची, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग। आंसर इसका भी है जमशेदपुर। ठीक है, ऐसा काम अगर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ है तो पता नहीं चलता है, जमशेदपुर से ही निकल कर आते हैं सारे पर्सन। आंसर इसका भी है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। सोनेखा और ककई नदी के किनारे है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है जया वर्मा सिन्हा, भी लगाते हैं टाइटल जया वर्मा सिन्हा। और ये जो है से अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी थी विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। ये झारखंड से रिलेटेड है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जमशेदपुर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के कितने आदर्श विद्यालय में लैंग्वेज लैब की स्थापना किया जाएगा? 325, 380, 395 या फिर 405? सही आंसर इसका 405 है। ये जो लैंग्वेज लैब है वह क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो लैंग्वेज लैब की संख्या 405 है, जिसमें कुछ दिन पहले आपको डिस्कस किया था कि झारखंड में जो उत्कृष्ट विद्यालय है वह 80 है, मतलब उसका जो है स्थापना किया गया। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। तो 80 है, प्लस में जो आदर्श विद्यालय है प्रखंड में 325, तो 325 प्लस 80 जोड़िए 405 आ जाएगा। तो इतना जो है लैंग्वेज लैब की स्थापना किया जाएगा। समझिए, लैंग्वेज लैब मतलब भाषा का जो है लैब होगा। तो इसमें जो लैंग्वेज लैब का उद्देश्य क्या होगा कि छात्रों को भाषा में निपुण बनाना है, ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सके। जैसे देखिएगा तो मुझे संस्कृत वैसे मतलब नील बटा सन्नाटा है, आता ही नहीं है। ठीक है, 10th तक कुछ पढ़ा था, उसके बाद मुझे आता ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस पर, तो क्या आएगा। जिस चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा वह तो आपका गोल हो जाएगा। तो यही पर्पस है कि लोग को, बच्चों को जो है, छात्रों को खासकर बोलिए कि उनको लैंग्वेज में जो है निपुण बनाना है, और 4 भाषा में जो है उनको जो है स्किल देना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक अन्य स्थानीय भाषा होगा। जैसे झारखंड में आपको पता होगा बहुत सारा भाषा है, तो एक लोकल लैंग्वेज भी जो है उन लोग को सिखाया जाएगा। और लैंग्वेज लैब में सबसे पहले जो शिक्षकों को जैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा। शिक्षक जब ट्रेंड हो जाएंगे तो वह जो बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी होने वाला है। 405 जो है लैंग्वेज लैब की स्थापना किए जाने की बात की जा रही है। देखिए, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़िएगा, और जेपीएससी की खासकर अगर देखिएगा करंट अफेयर्स का लेवल तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर में या किसी अगर कोई न्यूज़ आया है तो वहाँ पे डेटा आया है कि इतना एरिया में जो है घपला हुआ था, या ये जो इतना एरिया जो है किसी के अंडर में था, तो वैसा भी डेटा जो है सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर एनालाइज कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो राज्य में वाटर सैंपल की जांच का कार्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो वाटर को जो जांच करना होता है, पानी, उसको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पलामू मतलब पलामू में देखिए तो अलग अलग झारखंड के मतलब झारखंड के जितने जिले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आर्सेनिक की मात्रा पाया जाता है, और भी जैसे हानिकारक जो है पदार्थ पाया जाता है। ये सब आपको दांत को तो अफेक्ट करता ही है। उसके बाद अगर आपके पेट में चले जाते हैं वाटर, तो वहाँ भी जो है काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राज्य में भी वाटर सैंपल की जांच के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और IIT ISM धनबाद जो है हाथ मिलाए हैं। ठीक है, अब इसके लिए 4 जो है संयंत्र भी खरीद लिया गया है। तो सारा जो है जिला का जो है अब सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा और उसका जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद उचित जो है वाटर का ट्रीटमेंट कर लोगों को बोला जाएगा कि हाँ भाई आपको इस तरह से पानी यूज करना है। डायरेक्ट पानी आप लोग यूज मत कीजिए, नहीं तो हेल्थ पर जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो IIT ISM धनबाद प्लस में कौन है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, आपको तो पता होगा ISM धनबाद बहुत पहले का है, लेकिन इसको जो है IIT का दर्जा दिया गया था 2016 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो झारखंड है, जिसको CUG के नाम से जानते हैं, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब रांची में लोकेटेड है। सारा कुछ ये चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फादर कामिल बुल्के की जयंती किस दिन मनाई गई है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, बाकी तो काट दीजिए, बाद में पढ़ेंगे उनको पता चलेगा। ये जैसे 2 सितंबर को जो है मनाया गया है। ठीक ना, ध्यान। ओहो, ये जैसे 1 सितंबर को जो है इनका जो है जन्म दिवस मनाया गया। फादर कामिल बुल्के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आपको पता होगा। जेवियर जो सन जेवियर्स रांची है उसका जो है हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, और हिंदी पर काफ़ी ज़्यादा यह काम भी कर चुके हैं। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था राम्सकेपेल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये बेल्जियम में हुआ था, इसको डाल दिया जाएगा। बेल्जियम इनका जन्म हुआ था। माता का नाम मारिया बुल्के था और पिता एडोल्फ बुल्के थे। फादर कामिल बुल्के देखिएगा तो एक शोध संस्थान भी है ना रांची में, इसी ध्यान रख सकते हैं। और एक बुक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, आई होप कि आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो 1 सितंबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है।
और इनका मृत्यु जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ रहा था तो जहरबाद से जो है इनका मृत्यु हुआ था ना, जहरबाद से मृत्यु हुआ था, एक बीमारी है। राज्य के किस डैम में 150 करोड़ की लागत से, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 800 करोड़ की लागत से होगा, 800 करोड़ की लागत से 150 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनना निश्चित है, पूछेगा कि अभी जो निर्माण किया जा रहा है 150 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वह किस बैंक की सहायता से बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक। कांके डैम, गेतलसूद डैम, अय्यर डैम या फिर मंडल डैम। सही आंसर इसका बी है, गेतलसूद डैम जो है का निर्माण जो है उसमें जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा विश्व बैंक की सहायता से। कैपेसिटी इसका होने वाला है 150 मेगावाट और 800 करोड़ इस पर खर्च होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ था। निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो है बिजली काफ़ी ज़्यादा संकट चल रहा है, इसी चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेक्चर लेट भी हो जाए। यहाँ पे विश्व बैंक और JVBNL क्या होता है, झारखंड विद्युत वितरण लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है ना, इसको होना चाहिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL होता है ना, सही फुल फॉर्म में होता है। तो उसका मदद से 800 करोड़ रुपए की लागत से गेतलसूद डैम में 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इस प्लांट का निर्माण सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी, जिसको सेकी के नाम से जाना जाता है। गेतलसूद डैम देखिएगा तो ओपन किया गया था 1971 में, यह स्वर्णरेखा नदी पे है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और गेतलसूद डैम में तो पता होगा झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क भी है गेतलसूद। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, गेतलसूद डैम रांची के किस भाग में है। ठीक है, दक्षिण में है, पूर्व में है कि दक्षिण पूर्व में है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। गेतलसूद डैम न्यूज में आया है, इस तरह से क्वेश्चन बना है, पास्ट में बन सकता है। गेतलसूद डैम किस हिस्से में है ये बताइएगा। अब आता है झारखंड वन लाइन इंपॉर्टेंट न्यूज। तो राज्य के कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु राज्य सरकार और टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता के बीच MOU हुआ है। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि 25 लाख तक जो है आपका इलाज कराया जा सकता है। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना चल रहा है झारखंड में उसके तहत। और कैंसर दिवस भी देख लीजिएगा, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आम्रपाली कोयला परियोजना, अशोक कोयला परियोजना और मगध कोयला परियोजना, ये सारा चतरा में है। अभी CM जो है जानकारी दे रहे थे। ठीक है, कि ये सब कोयला परियोजना में ठीक से काम होना चाहिए। चाईबासा में 28 करोड़ की मनरेगा घोटाला हुआ था। अभी ED का रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया था कि चाईबासा में 28 करोड़ का जो है मनरेगा में घोटाला देखा गया है। राज्य में पिछले 10 वर्षों में 15 से 30% जो है बारिश कम हुआ है। और ऐसा देखिए रिपोर्ट में बोला गया था कि धीरे धीरे बारिश जो है कम हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा से कम हो रहा है। 10 वर्षों का आंकड़ा देखिएगा तो कब हो जाएगा, 2013 से लेकर लगातार बारिश जो है वह घटते जा रहा है। झारखंड में बोल रहा है, GP से यहाँ से क्वेश्चन ना आपको ऐसे पटकती है उठा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में 80% जो खेती है वो मानसून पर निर्भर है, और अगर बारिश अच्छा से नहीं हो पाता है तो खेती भी अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और खासकर जो खरीफ जो फसल होता है वह जो है अफेक्ट होता है। झारखंड में बारिश जो होता है वह दक्षिण पूर्वी मानसून के चलते होता है। राज्य के सरकारी स्कूलों में महीने के प्रत्येक 19 तारीख को जो है स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर है, बाकी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। इंटरनेशनल कंज्यूमर एक्सपो का भी आयोजन किया गया था, एक तरह का प्रदर्शनी होता है रांची में। और बालिका वधू में आपको पता होगा आनंदी की भूमिका निभाई थी, उनका नाम था प्रत्युषा बनर्जी, वो जमशेदपुर की ही पर्सनालिटी है। तो इनका जो आपको पता होगा यह जो है आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, तो उसी चलते भी न्यूज में आ रहा था कि बॉयफ्रेंड का कुछ चक्कर था, इसी तरह कुछ है। ठीक है ना, सदमे में चले गए थे। तो इस तरह से लफड़ा से आप भी दूर रहा कीजिए फालतू का चीज। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, आपको पता होगा क्यों न्यूज में आ रहा है। गैस सिलेंडर अभी 200 रुपये सस्ता हो गया है, रक्षाबंधन के दिन किया गया था। ठीक है ना, 30-31 दोनों दिन रक्षाबंधन बना था। आप लोग किस दिन बनाए थे बताइए। रसोई गैस देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, रसोई गैस जो होता है वो मिश्रण होता है मिनरल से, इसमें ब्यूटेन होता है और एक इथाइल मरकेप्टम नाम का सब्सटेंस इसमें मिला दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि गैस जो रसोई गैस होता है उसका कोई गंध नहीं होता, ब्यूटेन गंध नहीं होता है। तो अगर ये लीक कर जाएगा तो सब पूरा घर में फैल जाएगा और उसके बाद आग लग सकता है। तो उसके लिए देखिएगा तो इसमें एक सब्सटेंस मिला दिया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकेप्टन। उसी से जैसे हम लोग को स्मेल पता चल जाता है। तो यही गैस लीक करता है तो आपको गंध लगता है। LPG का गंध, ये जो ब्यूटेन है मेन जो कंटेंट है इसका, उसका गंध नहीं होता, यही आपको पता चलता है कि हाँ गैस लीक कर रहा है। इथाइल मरकेप्टन फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक थायो कंपाउंड है सल्फर का। MPV फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मल्टीपर्पज व्हीकल है। अभी बोला जा रहा है कि 100% इथेनॉल से चलने वाला जो है व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH।
इथाइल अल्कोहल, ये होता है इथेनॉल। तो भारत में देखिएगा बोला जा रहा है कि जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी 12% है। अंग्रेजी वालों, कृषि और संबंधित क्षेत्र को बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ना, ध्यान रखिएगा। तो उसका जीडीपी में हिस्सेदारी 12% है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर जो आबादी निर्भर है वह 65% है। तो समझ सकते हैं भारत में जो है एक कृषि प्रधान देश भी हम लोग बोलते हैं। तो 65% भारत की आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि और जो एलाइड सेक्टर होता है उसका जीडीपी में योगदान मात्र 12% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब अभी न्यूज में आ रहा था। इसे कब 2023 जो हो रहा है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है। तो देखिए इस वर्ष कौन विजेता रहता है। और एम.आर. वैशाली जो है एक चेस की प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आर प्रगनंदा भी पता होगा, जो विश्व चेस चैंपियनशिप हुआ उसके जो उप विजेता रहे आर प्रगनंद, उनकी यह बहन है एम.आर. वैशाली। अप्रैल जून 2023 तिमाही में भारत की जो आर्थिक विकास दर रही वह 7.8 रही। ये पॉइंट याद रखिएगा, अप्रैल से जून 2023 तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 रहा था। राष्ट्रपति का किसी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत होता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और राष्ट्रपति आपको पता होगा अनुच्छेद 52 के तहत जो है बोला जाता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और इन पर जो है महाभियोग जो है जिसको आप लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 72 है, उसके तहत राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ करते हैं। और इनको जो सजा माफ करने का जो निर्णय होता है वो अंतिम होगा। ये आईपीसी की धारा 473 कहता है किसी कोर्ट में आप लोग जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये आईपीसी की धारा बोलता है 473। इस्लामाबाद में जो है भारतीय उच्चायोग की पहली जो है महिला प्रभारी बनाई गई है, गीतिका श्रीवास्तव। और विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है और इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, वह तमिल भाषा था ना, ध्यान रखिएगा। तो विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। आगे देख लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, कि महिला फील्ड डायरेक्टर ही बनी है सोनाली घोष ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है आसाम में ना। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता गया था एच.एस. प्रणय के द्वारा। ठीक है, तो बैडमिंटन का प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फार्मूला 1 डच ग्रांड प्रिक्स अभी जीते हैं मैक्स वेस्टरपन ना 2023। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैच का टाइटल स्पॉन्सरशिप अभी दिया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। और विश्व चैंपियनशिप पुरुषों की टीम में 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया विश्व रिकॉर्ड भारत के द्वारा बनाया गया है। कुछ कंट्री और कैपिटल, गैबन देखिएगा अफ्रीकन कंट्री है, राजधानी इसका लिब्रेविले है और मुद्रा यहाँ पे सीएफए फ्रैंक चलता है। गुयाना साउथ अफ्रीका में कंट्री है, राजधानी इसका जॉर्ज टाउन और मुद्रा यहाँ पे गुयानी डॉलर चलता है। अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है, राजधानी इसका अल्जियर्स है और मुद्रा यहाँ पे दिनार चलता है। ये 3 कंट्री आज लिया गया है। अब चलते हैं एट द 11th आवर। बी.आर. अम्बेडकर में थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको पता होगा ये जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है ना, तो उसका यह अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो 1947 में आज ही बी.आर. अम्बेडकर 7 सदस्यों की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति था उसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 7 मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष जो है बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। ओके, बाकी संविधान तो आपको पता होगा 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को, और 26 नवंबर को जो है 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया था। और ध्यान रखिएगा, हम लोग जो संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को ही मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को नहीं। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, तो 1939 में आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1944 तक चला था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, उसी के चलते शुरू हुआ था। तो आज ही हिटलर के नेतृत्व में करीब 15 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इसको 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर जवाबी हमला कर दिया। इसी चलते यह धीरे धीरे जो है दूसरा युद्ध में कन्वर्ट हो गया था। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्रॉस कंट्री में संघ मित्रा और आकाश विजेता हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोरहाबादी मैदान से शुरू हुआ था दौड़, तो उसी में जो है मतलब खेल जो है अलग अलग जगह पे आयोजन किया गया था। तो उसी में जो है क्रॉस कंट्री में संघ मित्रा और आकाश जो है विजेता घोषित किए गए थे। थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर लीजिएगा। सिकिद्री में सम्मानित किए गए तैराकी प्रतियोगिता के पदक विजेता के खिलाड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहरदगा जिला तैराकी संघ की ओर से लोहरदगा में आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो है विनर निकल कर आए थे, तो बहुत सारा आपको पूछा नहीं जाता है। तो थोड़ा बहुत याद रखिए कहाँ पे इवेंट हुआ था, सिकिद्री में, एक जगह है लोहरदगा में। और लोहरदगा खुट्टी दोनों जो है लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। 1983 में लोहरदगा को बनाया गया
था रांची से। गलत बात। यार सही है। नहीं सकते हैं झारखंड मैपरेटिस क्वेश्चन। आज का मैपरेटिस क्वेश्चन है कि चतरा जिले की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ लगती है, 2, 3, 4 या फिर 6। आइए मैप में देख लेते हैं कहाँ पे चतरा है। तो ये है आपका नूर छोटा नागपुर प्रमंडल में, जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो यहाँ पे देखिए एक हजारीबाग जो हेड क्वार्टर है इसका, ये परगना का, वो इसके साथ लगती है। एक रांची के साथ इसका सीमा लगता है, एक लातेहार हो गया, एक पलामू हो गया। ठीक है, तो 4 जो है से अदर जो है से डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। एक जो है से इधर बिहार के साथ इसकी सीमा लगती है। झारखंड के कुल 10 जिले जो है से बिहार को टच करते हैं, बिहार के कुल 8 जिले जो है से झारखंड को टच करते हैं। ये पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चतरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र यही है। 4 इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला डिस्ट्रिक्ट है वह रांची है। 8 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करती है रांची, करता है। बोलिए कील नदी और उसरी नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? ठीक है, तो इसका आंसर है गिरिडीह। तो गिरिडीह से दोनों रिवर निकलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यह जेसीसी 10+2 पंचायत सचिव 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ का टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।